अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो कि स्कालिप के साथ ओरिएंट ब्रांड का लेटेस्ट डिज़ाइन है। यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग मैंने कर रखी है। साइड की सिलाई लगाने के बाद जो पांचा है वो 10 इंच है, पौने 10 इंच बन रहा है। और आसन की सिलाई भी लगा ली है और साइड की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मेरे ट्राउज़र की जो लेंथ है वो तकरीबन 32.5 सवा 32 इंच यहाँ पे बन रही है। और मुझे तैयार जो अपना ट्राउज़र चाहिए वो तकरीबन 35 साढ़े 35 इंच चाहिए। तो आपने करना ये है कि तकरीबन अपने ट्राउज़र से 3 या साढ़े 3 इंच कम का आपने ट्राउज़र कट करना है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है ब्लैक कलर का जो कि ब्रांड के कपड़ों में इस्तेमाल होता है। इसको जर्मन टफ़ कहा जाता है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 20 इंच है दोनों की, और इसकी जो चौड़ाई है वो सवा इंच है। 2 पट्टियाँ हमने इस पैमाइश में काटनी है और एक जो है वो उसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 20 इंच है, ये देखें। और जो चौड़ाई है इसकी वो 2 इंच है। मैंने ये आड़े में कट कर ली हैं क्योंकि लंबाई में जो है वो 20 इंच नहीं उतर रही थी पट्टी। अब यहाँ पर 1.5 इंच इसका हार्ड पेपर की लंबाई चौड़ाई और लंबाई जो है इसकी वो मैंने रखी है 3 इंच। इसको ऐसे डबल फोल्ड हमने कर लेना है। अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ बंद वाली साइड से निशान लगाना है एक पौना इंच पे, और इसी तरह से थोड़ा सा और इंच टेप को आगे करते हुए हमने एक और निशान पौना इंच पर ही पहले वाले निशान के बराबर लगाना है। अब हमने बंद वाली साइड से, ये देखें, इस साइड से हमने चौड़ाई में निशान लगाना है पौना इंच पे। 1 इंच पर भी आप लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा स्कालिफ बड़ा बनाना है, पौना इंच इनफ रहेगा। अब हमने इन निशानों को इस तरह से सीधा मिला देना है। यहाँ पर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैं दोबारा से सीधी कर रही हूँ। एक और थोड़ी सी पौना इंच पर एक लाइन लगा देनी है। अब हमने इस तरह से नीचे से ऊपर वाले कोने की तरफ इस तरह से हमने अपनी शेप देनी है। अब हमने इसी पर कटिंग कर देनी है अपनी इन्हीं निशानों पर, कुछ इस तरह से। इस ट्राउज़र को ब्लैक पे, वाइट पे, डार्क पे, लाइट पे किसी भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बुकरम का ध्यान रखना होगा कि लाइट के नीचे लाइट और डार्क के नीचे डार्क लगेगा। जो लाइट कलर है उन पर वाइट लगाया जा सकता है। ये हमने इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये इतना सॉफ्ट बुकरम होता है कि ऐसे जैसे मर्ज़ी इसको आप आगे पीछे जो है कर सकते हैं, ना ये टूटता है, जिस तरह मर्ज़ी इसको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बंद वाली साइड पर इस तरह से स्कालिफ की बंद वाली साइड रखनी है और ऐसे ही हमने निशान लगाते जाना है। अब हमने अगला जो हमने अपना निशान लगाना है वो बिल्कुल कोने से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा फासले पर हमने स्टार्ट करना है। 1-2 सूत, एक सूत का काफ़ी होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल साथ साथ हम करें ना, लगाते हैं, तो फिर हमारे स्कालिफ जो है वो अच्छे से नहीं निकलते। चुनट्स जो हैं वो जल्दी जाती नहीं है जब हम सीधा करते हैं। अब ये देखें, इस तरह से निशान लगाते जाना है और यहाँ पर एंड पर हाफ स्कालिफ जो है वो बनेगा। अब इसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। दूसरे पर भी इसी तरह से हमने बंद करते हुए निशान लगा लेने हैं। आप बुकरम की जगह चेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और अब मैं बिल्कुल यहाँ पर बड़े एहतियात से आपको कैंची जो है लगानी होगी कि आगे पीछे ना हो, हमारे स्कालिफ कट जाएं। अब यहाँ पर ये जो 2 इंच की चौड़ी पट्टी थी, इसको भी इसी तरह से हमने डबल फोल्ड करना है। और ये देखें, बंद वाली साइड पर इस तरह से अपना जो हमने पैटर्न काटा था स्कालिफ का ऐसे रखना है, और जिस तरह से पहले हमने निशान लगाए थे बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाने हैं। मैं यहाँ पर दोबारा बताती चलूँ, कोने से हमने ये रखकर नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा आगे की तरफ हमने 1 पॉइंट आगे की तरफ ऐसे करना है। फिर हमने यहाँ पर इसका जो है ना ड्राफ्ट करना है बुकरम पे इस अपने पैटर्न को, क्योंकि बिल्कुल अगर साथ लगाएंगे, आप ब्रांड्स के कपड़े देखें तो उनमें इतनी चुनट्स नहीं होती उनके स्कालिफ में, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर नहीं उन्होंने ड्राफ्ट किए होते। थोड़ा से फासले पर यहाँ से हमने हल्की सी गोल शेप देनी है स्कालिफ की, ना कोना नहीं बनाना,
हल्की हल्की गुलाई में शेप आनी चाहिए। वीडियो में इतनी नज़र नहीं आ रही। अब हमने करना ये है कि सभी बुकरम को हमने तीनों जो पीस थे एक ट्राउज़र के ऐसे पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोए बगैर अगर आप लगाएंगे ना तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं और बार बार उतरता भी रहेगा, बबल्स भी बन जाएंगे। अब हमने उल्टी साइड पर इस तरह से अपने बुकरम को रख के पेस्ट करना है और तकरीबन 2-3 सूत कपड़ा काट देना है, छोड़ते हुए बाकी का कपड़ा कट कर देना है। अब हमने इस साइड से कट्स वाली साइड से भी 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के फोल्ड करना है कपड़ा और बाकी का नीचे से इस तरह से कट कर देना है। ये देखें, दोबारा से मैंने इस पर ऐसे फोल्ड करते हुए प्रेस लगा रही हूँ। अच्छे से क्रीज़ बिठा लेनी है और साइड से नीचे से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हमने उतार देना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने इसलिए रखा है कि जब हम सिलाई लगा के इसको पलटेंगे ना तो ये कपड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए हमने पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है। अब यहाँ पर ऐसे लगाते जाना है सिलाई। दोनों मैंने इस तरह से कपड़े पे पेस्ट कर लिए हैं। अब आती है तीसरे की बारी, जो कि बिल्कुल चौड़ाई में हमने 2 इंच की पट्टी पे काटा था डिज़ाइन अपने को। इसको भी ऐसे कपड़े पे लगा के डबल फोल्ड करना है नीचे की तरफ कपड़ा और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हमने पहले की तरह कपड़ा ऐसे कट कर देना है। और यहाँ पर हमने इसको भी ऐसे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी हैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। ये देखें इस तरह से। अब हमने इस तरह से बिल्कुल सिलाई के साथ साथ थोड़ा सा 2-3 सूत के फासले पर इस तरह से कटिंग करते जाना है और जो हमारा कोना है वहाँ तक हमने सिलाई से 1 पॉइंट पहले तक हमने कैंची रोक लेनी है अपनी, धागा नहीं करना चाहिए। अच्छे से हमने सफाई के साथ एक तरह का कपड़ा रखते हुए सारे स्कालिफ के बाहर ऐसे हमने कर देना है, कटिंग कर देना है सभी को। बस इसी काम में मेहनत होगी जो होगी, बाकी डिज़ाइन बहुत आसान है, बस काटना और सिलाइयाँ लगाने में ही सारी मेहनत है। अब इनको इस तरह से सीधा करते जाना है बिल्कुल अच्छे से और इस पर पानी का स्प्रे करके ना हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। और ये जो कपड़ा है उल्टी साइड वाला ये अच्छे से नीचे की तरफ खींच कर हमने ना प्रेस करना है इसको, ताकि हमारी जो चुनट्स है ना वो ना रहें। सभी को इस तरह से प्रेस कर लेना अपने सभी स्कालिफ को अच्छे से कपड़ा नीचे की तरफ खींचते हुए। और अब हमने एक इस तरह से कपड़ा लिया है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब दोनों स्कालिफ जो छोटे हमने काटे थे, डिज़ाइन हमने पट्टियाँ काटी थी, वो इस तरह से एक दूसरे के मुंह एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए ऐसे रख देने हैं। ये मेरे पास डबल साइडेड टेप है, ये ग्लू फैब्रिक ग्लू भी है। अब हमने इस तरह से इस पर लगानी है और इसको जो है इस तरह से टर्न कर देना है। ग्लू नीचे आ जाएगी और ये इसके ऊपर बिल्कुल सीधा चिपक जाएगा। अब इस पर डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं, इससे भी ये चिपक जाएगा, हिलेगा नहीं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें ही ना हो तो आप क्या करें, यहाँ पर पिन लगा लें, या पहले एक आप लगा के ऊपर सिलाई लगा लें किनारे पे, फिर दूसरा रख के सिलाई लगा लें। पिन्स भी लगाई जा सकती हैं, सिलाई भी लगाई जा सकती है, जो अवेलेबल है आप कर लें। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा जल्दी वीडियो बन जाती है और यहाँ पर ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। इससे ये आपको जहाँ से नलकियाँ बटन वगैरह मिलते हैं, बुकरम मिलता है, वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। अब ये टेप में इस तरह से नीचे रखते हुए ऐसे स्कालिफ का जो बिल्कुल आमने सामने कट्स होने चाहिए, आगे पीछे ना हो, और ऐसे इसको भी ऐसे रखते हुए इस पर भी अच्छे से प्रेस लगा देनी है। स्कालिफ के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए, इनके कट्स जो हैं वो इनके मुंह आपस में मिले होने चाहिए। और अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड से स्कालिफ की पट्टियों के बराबर हमने अपना कपड़ा काट देना है, ऊपर से भी, साइड से भी, नीचे से भी। अब इसके बाद ये जो हमारी पट्टी पूरी तैयार हो गई है, इसी की लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक जो ब्लैक कलर की पेपर पेस्टिंग होती है दानेदार, वो ले लेनी है इसी के साइज़ के मुताबिक और इसके नीचे रखते हुए हमने पेस्ट कर देना है नीचे वाले कपड़े पे। जहाँ से बुकरम वगैरह मिलते हैं ये भी आपको वहीं से मिलेगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्टिफनेस हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है उसमें आ जाएगी। जो मैंने ट्राउज़र देखा था उस पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही ब्लैक कलर में लगी हुई थी। और
और यहाँ पर अब हमने प्रेस लगा के ये हमने पांचे के सेंटर निकाल लिया अपने और इसका भी हमने जैसे डबल फोल्ड करके ऊपर भी कट लगा लेना है और नीचे भी कट लगा लेना है। और अब हमने करना ये है कि ये देखिए निशान लगा लिया सेंटर में। अब हमने यहाँ से इंची टेप रखनी है और 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम पे सारे स्कालिफ के साथ साथ निशान लगाते जाना है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, नीचे भी और ऊपर भी। डार्क कपड़ा है तो आप ब्लैक बुकरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट अगर है कपड़ा वाइट पे भी बना सकते हैं, ब्लैक पे भी। मैंने जो डिज़ाइन देखा था वो ब्लैक पे बना हुआ था, इसी तरह से ब्लैक ही बुकरम उस पर लगाया हुआ था। अब इन निशानों को ऐसे सीधा मिलाते हुए हमने पेंसिल से निशान लगा लें, चाहे चौक से निशान लगा लें। नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लेने हमने, बिल्कुल सीधे। अब हमने इन निशानों के ऊपर हमने अपना थोड़ा सा बड़ा टांका करते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ मेरी लग चुकी हैं। अब ये हमारा पांचा है। अब हमने ये देखिए ये हमारा सेंटर है, हमने इस तरह से सेंटर में सेंटर रखना है। उससे पहले ये एक्स्ट्रा मुझे थोड़ा सा कपड़ा नज़र आ रहा था जो अनइवन था, वो मैंने कट कर दिया है। दोनों साइडों से आप जितना जितना कपड़ा रखना हो रख के बाकी एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दें। और ये देखें ऐसे अब हमने रखना है और बिल्कुल जो पहले वाली सिलाई आपको नज़र आ रही है ना, बिल्कुल उसके ऊपर हमने ऐसे फिर दोबारा से सिलाई लगा के ऐसे पलट देना है। ये देखें इस तरह से हमने पलट देना है। अब हम इसको करेंगे प्रेस, दोबारा से ऊपर वाले कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए प्रेस करेंगे। और उसके बाद जो ये वाली पट्टी जो 2 इंच की थी हमारी, हमने यहाँ से ऊपर इंची टेप रखते हुए हमने 1-1 इंच पर निशान लगाना है अपने सारे इस पट्टी पे। ये देखें निशान सारे मैंने 1-1 इंच पे लगा लिए। अब इन निशानों को हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब हमने क्या करना है, इसका भी ऐसे सेंटर निकाल लेना है। इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है लाइन के ऊपर। अब हमने इसका भी सेंटर निकाल के तो बिल्कुल ये जो सिलाई है ना, इस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई ऐसे रख के लगानी है। ये देखें यहाँ पर ऐसे हमने रखना है। बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए इसकी, जब पलटेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। ये देखिए अब सिलाई के ऊपर सिलाई रखनी है हमने और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखें सेंटर से हमने शुरू करना है और एक तरफ लेके आना है, फिर हमने निकाल के इसी को घुमाना है, फिर सेंटर से स्टार्ट करना है क्योंकि थोड़ा सा मोटा हो जाता है यहाँ पर। तो अगर एक साइड से लगाना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला जो मशीन का पैर होता है वो कपड़े को आगे की तरफ धकेलता है, तो ये ऊंचा नीचा हो सकता है। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे करना है, करके प्रेस करना है और जो सिलाई का इसका मार्जिन है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये जो हमने बुकरम 2 इंच का लिया था, ये कम भी ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आसानी से हमारा ये जो है फ़ोल्ड हो जाएगा। लेकिन मैंने जो देखा था वो इसी तरह से बना हुआ देखा था। अब हम यहाँ पर टांके भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, वरना ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ओवरलॉक हो जाएगी। अब इस तरह से ट्राउज़र को ऐसे हमने बंद करना है, पांचे को उल्टा करके। अब यहाँ पर अब हमने देखना है कि हमने अपना पांचा कितना रखना है। मुझे 9 इंच रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यानी कि एक हाफ स्कालिफ जो है हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। यहाँ की सिलाई बहुत एहतियात से आपको लगानी होगी। तो सिलाई लग चुकी है। अब हम अपने पांचे को करेंगे सीधा और इस पर लगाएंगे प्रेस अच्छे से पानी का स्प्रे करते हुए। और यहाँ पर जो साइड की सिलाई है पहले उस पर प्रेस लगाएंगे और यहाँ पर हमने इस अपने जो मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर 2-3 टांके तरपाई करके लगा लेने हैं, तो फिर ये बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, एक स्कालिफ छोड़ के एक पर उल्टी साइड पर टांका लगा सकते हैं, लेकिन तो फिर ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। इसकी टोटल लंबाई जो रेडी हुई 3.5 इंच हुई है, इसलिए मैंने कहा था 3.5 इंच का ट्राउज़र आपने कम काटना है। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं ट्राउज़र की, बहुत ही रियल में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।